पूर्णिया के चर्चित चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.एन. सिंह के हॉस्पिटल से एक युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की पहचान कस्बा निवासी रवि कुमार सिंह के रूप में की गई है। पूर्णिया एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक की मौत अत्यधिक नशा कर लेने के कारण प्रतीत होती है। बाकी अनुसंधान किया जा रहा है, उसके बाद ही सत्य सामने आ पाएगा कि युवक की मौत कैसे हुई है। युवक का शव हॉस्पिटल के जिस रूम में पड़ा हुआ था, वहां से नशीले कई पदार्थ भी बरामद किए गए हैं, जिसके बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक हो गया है कि इस हॉस्पिटल के रूम को नशा इस्तेमाल करने के रूप में निश्चित रूपेण इस्तेमाल किया गया है और अत्यधिक नशा के कारण ही रवि कुमार की मौत हो गई है। डॉक्टर के.एन. सिंह के इस हॉस्पिटल के तीसरी मंजिल पर पेशेंट ठहरने की व्यवस्था है और जो लोग नंबर लगाने के लिए यहाँ ठहरते हैं उसका रजिस्टर मेंटेन भी किया जाता है, किंतु रवि कुमार कब आया, किसने उसे रूम उपलब्ध कराया, इसका कोई मेंशन रजिस्टर में नहीं था। और जब रवि कुमार का शव बरामद हुआ उसके बाद आनन फानन में रजिस्टर मेंटेन की प्रक्रिया पूरी की गई। हॉस्पिटल के गार्ड ने इस संदर्भ में बताया कि रवि कुमार रात्रि करीब 9 बजे के आसपास आया था, जिसकी जानकारी उसे मैनेजमेंट हेड मनोज सिंह के द्वारा फोन पर दी गई और उन्होंने मनोज सिंह को बताया कि युवक रवि कुमार नशे की हालत में है। इसके बावजूद बगैर कोई सबूत लिए मनोज सिंह ने उसे रूम उपलब्ध कराने का आदेश दे दिया, जिसके बाद उसने रवि कुमार को रूम उपलब्ध करा दिया और सुबह जब गार्ड उसे देखने गया तो उसका डेड बॉडी बेड पर पड़ा हुआ था, जिसके बाद हॉस्पिटल हेड और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। तो पहरेदारी आप ही ने करते हैं, तो वो कितना बजे आया था? 9 बजे। 9 बजे आया था। तो उसका आप लोग रजिस्टर में एंट्री किए थे? नहीं किया, वो मालिकिया के थ्रू था। अब दिया रूम, हमको फ़ोन किया कि दे दीजिए। तो मालिक आपको फ़ोन किया था कि उसको दे दीजिए रूम, तो आप दे दिए उसको। तो जिस समय आप रूम उसको दिए तो उस समय क्या वो ठीक ठाक था या नशा की हालत में था? नशा हल्का नशा था लेकिन ठीक था। तो आप मालिक को बताए ना कि सर ये नशा में है? नशा में है, वो वही बोले। वो बताए तो क्या बोला वो? बोला कि अच्छा हल्का फुल्का है, ये हल्का नशा में है। तो क्या बोला कि दे दीजिए? तो ये क्या है आपका मालिक? मनोज सिंह। मनोज सिंह, वो अभी यहाँ है? हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो रूम है, लॉज है, तो देते हैं आप लोग, ये डॉक्टर किनका है? ये के.एन. सिंह का है। तो आप लोग मतलब मालिक के कहने पे ऐसे ही दे देते हैं? हाँ, पेशेंट लोग आते हैं तो उसका कोई एड्रेस वगैरह का भी डायरी मेंटेन वगैरह करता होता है कि नहीं होता है? वो अपने करते हैं। अपने करते हैं? हाँ, वही जो मालिक है वही करते हैं। मनोज सिंह। तो इसमें नहीं किया वो? सवेरे किया। सवेरे किया, रात में नहीं किया। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि जब रवि कुमार नशे की हालत में था तो उसके बावजूद मनोज सिंह ने उसे रूम उपलब्ध क्यों कराया, वो भी बगैर किसी तरह के सबूत लिए। आखिर मनोज सिंह रवि कुमार पर इतना मेहरबान क्यों था? दूरभाष पर पूछने पर मनोज सिंह ने बताया कि उसे रवि कुमार के नशे में रहने की कोई जानकारी नहीं थी और न ही रवि कुमार से उससे पहले कोई परिचय ही था। किंतु हॉस्पिटल के गार्ड ने जो कुछ कहा वो मनोज सिंह के झूठ का पोल खोलने के लिए पर्याप्त था। बताया जा रहा है कि इन दिनों नशेड़ियों और शराबियों के द्वारा शराब पीने के लिए हॉस्पिटल रूम, नर्सिंग होम और इस तरह के लॉजों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। साथ ही शराबियों नशेड़ियों के द्वारा लड़कियों के इस्तेमाल करने का भी मामला दबी जुबान से बताई जा रही है और रूम उपलब्ध कराने वाले मैनेजमेंट के लोग और कर्मचारी मोटी रकम लेकर शराबियों नशेड़ियों को रूम उपलब्ध कराता है। हो सकता है ऐसा ही कुछ मामला डॉक्टर के.एन. सिंह के इस हॉस्पिटल में भी हुआ हो, किंतु इसमें साफ साफ अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। किंतु पूर्णिया एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने कहा कि वह इस एंगल से भी जांच करवाएंगे और पता करेंगे कि किस परिस्थिति में बगैर सबूत लिए नशे में धुत एक व्यक्ति को यहाँ रूम उपलब्ध कराया गया और दोषी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हॉस्पिटल में कल शाम में लगभग 9 बजे एक व्यक्ति आया और जिसका नाम बतलाया जा रहा है कि रवि राज है, कस्बा का रहने वाला है और यहाँ पर होटल में वो मतलब अपने आप को दिखाने के लिए उन्होंने रूम भाड़ा पर लिया और सुबह में गार्ड के द्वारा बताया गया कि वो उनसे बोला गया था कि मुझे तुम 5 बजे उठा देना, हम लाइन में नंबर लगाएंगे और दिखाना है डॉक्टर को, तुम सुबह उठा देना। और सुबह जब उठाने के लिए गया तो वो मृत हालत में पाया गया, उसका पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था और उनके द्वारा फिर फ़ोन किया गया मालिक को और फिर उनसे थाना को फ़ोन किया गया और वर्तमान में उसका अभी उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं मृत्यु के कारण के बारे में। परिजन अभी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है अभी, लेकिन उनसे बातचीत हो रही है, इंक्वायरी हो रही है
कि कैसे यहाँ पर आए, उनसे सारी बात हो तो रही है। सर क्या लगता है सर, नशा का सेवन किया है क्या? प्रथम प्रथम दृष्टया दृष्टया। चूँकि उसके पास में जो सब्सटेंस मिले हैं वो काफ़ी सिगरेट की मात्रा वहाँ पर है, सलाई भी है, और हाथ में अभी भी, उसके हाथ में अभी भी सिगरेट का एक पीस जो है वो पिए हुए हालत में दिखा जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि वो काफ़ी मात्रा में वो सिगरेट का या नशा का प्रयोग किया है। और उसी से उसकी मौत हुई है सर? मौत का कारण तो मैं भी नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन इस पर अनुसंधान चल रहा सर है। लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो गार्ड हैं उन्होंने इनके आने का एंट्री नहीं किया अपने डायरी में, सर इसको किस तरह से देखते हैं सर? इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, इंक्वायरी करेंगे, और जो भी इसमें संलिप्तता होगी या कहीं भी कुछ लूप होल्स होगा उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इस संदर्भ में अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, किंतु जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम यह साफ साफ कह सकते हैं कि इस मामले की सच्चाई क्या है और कैसे इस हॉस्पिटल के इस रूम का इस्तेमाल नशे में धुत रहने के बावजूद भी रवि कुमार ने कर लिया, जहां उसकी मौत हो गई और सुबह उसका डेड बॉडी पाया गया। क्या सच में रवि की मौत का वजह नशा ही है या फिर कोई और भी दूसरा वजह है? यह तमाम बातें साफ हो जाएंगी जब पुलिस की जांच रिपोर्ट आएगी। किंतु इतना तो तय है कि इस घटना ने डॉक्टर के.एन. सिंह के हॉस्पिटल पर कई सवाल छोड़ दिया है, जिसका जवाब अब पुलिस को ढूंढना है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराया और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को हॉस्पिटल गेट के सामने रखकर जमकर प्रदर्शन भी किया, जिसके कारण स्थानीय पुलिस को बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात करना पड़ गया। तो पता चला घर से क्या बोल के निकला था कल? घर में हम थे नहीं, हाँ, घर में नहीं थे हम। आप घर में नहीं थे। ये बताइए उसका दिमागी हालत कैसा था? दिमागी हालत ठीक था, ठीक ठाक था। तो जो मौत बीमार हुई, लेकिन बीमार था। लेकिन तो मौत जो हुई है इसका वजह क्या लग रहा है आपको? हाँ? मौत जो हुई है इसका वजह क्या लग रहा है आपको? अभी तो कुछ नहीं पता लगा है कि कैसे क्या हुआ, तभी तो हम लोग नहीं। अभी कुछ आपको पता नहीं चला है? नहीं। अच्छा, नाम क्या है इसका? रवि आपका कौन है ये? भाई। तो कल घर से निकला था तो कुछ पता चला कि क्या हम बोल? घर में नहीं थे ना। आप नहीं थे? नहीं। तो लोगों से पूछे नहीं, घर के परिवार के लोगों से? तो कब परसों भी फोन किए थे, कल तो अच्छा। नहीं फोन किए थे। कल नहीं किए? ना, कल मम्मी से बात हुई थी, बोले कहीं हमके नहीं आ सके। सीमांचल का गौरव। Do you see what I see? What? Our future. पटना के बाद अब पूर्णिया में LG का ब्रांडेड शोरूम। ब्रांडेड